जैसे हमें सबको याद होगा, बचपन में एक अफवाह बहुत फेमस थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। उस टाइम हर जगह बस इसी बात की चर्चा थी, क्या ये सच में दुनिया का आखिरी साल होगा। बड़े बड़े धर्मगुरु, ज्ञानी लोग सब कह रहे थे कि 2012 में प्रलय आने वाला है। और इतना ही नहीं, नासा के साइंटिस्ट्स ने भी इस बात पर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि सबको लग रहा था कुछ तो बड़ा होने वाला है। और फिर ये कहानी शुरू होती है। हम साल 2008 का समय देखते हैं, जहाँ पर एड्रियन हेल्मस्ले नाम का जियोलॉजिस्ट इंडिया आया होता है, जहाँ पर वो एक इंडियन साइंटिस्ट सतनाम से मिलता है, जो कि अर्थ के कोर के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में रिसर्च करता है। सतनाम एड्रियन को बताता है कि सूरज की गर्मी की वजह से अर्थ का कोर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ये सब जानने के बाद एड्रियन अमेरिका वापस आ जाता है और वो ये सारी बातें उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन को बताता है। और धीरे धीरे दुनिया के सभी प्रेसिडेंट्स को ये बात पता चल जाती है कि दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सारी दुनिया के बड़े नेशंस की सीक्रेट मीटिंग होती है, जिसमें वो लोग इस तबाही से बचने के लिए एक बहुत बड़ा शिप बनाने का डिसाइड करते हैं, जिसमें अंदर लाखों लोगों को बचाया जा सकता है। पर उस शिप में जाने के टिकट की प्राइस $10 बिलियन होगी, जिसका साफ मतलब ये है कि वो शिप बस दुनिया के अमीर लोगों को बचाने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। साथ में इतिहास की कीमती चीजों को भी शिप में सुरक्षित किया जा रहा है। और वो शिप माउंट एवरेस्ट के पहाड़ी इलाके की तरफ बनाई जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह यहीं पर है। इस तरह सारी वैल्यूएबल चीजों को बचाते हुए 3 साल गुजर जाते हैं और आता है साल 2012, यानी पूरी दुनिया का अंत। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि राइटर होता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो कैलिफोर्निया के एक बहुत अमीर रशियन फैमिली के यहाँ पर ड्राइवर का काम करता है। और हमें ये भी पता चलता है कि जैक्सन का डिवोर्स हो चुका है और जैक्सन के दोनों बच्चे उसकी एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड के साथ ही रहते हैं। लेकिन जैक्सन हर सैटरडे को अपने बच्चों को घुमाने ले जाता है, इसलिए वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है और अपने बच्चों को लेकर वो हमेशा की तरह नेशनल पार्क की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर वो हमेशा आया करता था। लेकिन इस बार जैक्सन यहाँ पर देखता है कि जो जमीन हमेशा हरी भरी होती थी वो आज बंजर है। ये देखकर जैक्सन के होश उड़ जाते हैं। पार्क के अंदर एक लेक भी था, जो कि अब पूरी तरह सूख चुका था। वो अपने बच्चों को लेकर पार्क के दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर जाना सख्त मना है। लेकिन जैक्सन फिर भी रेलिंग क्रॉस करके अंदर चला जाता है, जहाँ पर जैक्सन देखता है कि सारे जानवर भी बेवजह मौत हो रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और जैक्सन को साथ चलने को कहते हैं। जैक्सन को वहाँ के नेशनल जियोग्राफिक डिपार्टमेंट में लाया जाता है, जहाँ पर वो एड्रियन हेल्मस्ले से मिलता है, जो कि जैक्सन को पहचान लेता है, क्योंकि एड्रियन ने जैक्सन के लिखे गए साइंस फिक्शन बुक को पढ़ा था। इसलिए वो जैक्सन को जाने देने को कहता है। साथ में वो जैक्सन को बताता है कि ये जगह अब सेफ नहीं है, तुम यहाँ से अपने बच्चों के साथ चले जाओ। इस दौरान एक अनजान आदमी जैक्सन को दूरबीन से देख रहा होता है। वो भाग के जैक्सन के पास आता है और पागलों की तरह जैक्सन से पूछता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने तुम्हें जाने कैसे दिया। तो जैक्सन उसे बताता है कि उन्होंने कहा ये जगह सेफ नहीं है और मुझे दोबारा यहाँ आने से मना किया है। उसके बाद जैक्सन रात में अपने बच्चों के साथ पार्क में कैंप लगा के रह रहा होता है। और तभी जब जैक्सन वैन में अपना काम कर रहा होता है, तो उसे बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैक्सन बाहर आके देखता है तो उसे वही आदमी दिखाई देता है, जो कि अपने वैन में बैठ के एक शो होस्ट कर रहा होता है। दरअसल ये आदमी एक रेडियो चैनल चलाता है, जिसमें वो लोगों को दुनिया खत्म होने वाली है इसकी जानकारी देता है। ये आदमी जैक्सन को भी बताता है कि जल्द ही धरती की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगी, जिसके वजह से पूरी दुनिया में हर जगह अर्थक्वेक आने लगेंगे और इसके वजह से पूरी दुनिया से इंसानियत का वजूद ही मिट जाएगा। लेकिन जैक्सन इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जैक्सन को लगता है कि ये सिर्फ अपने रेडियो चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए ये सब झूठी अफवाहें फैला रहा है। और फिर जैक्सन यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम जैक्सन की एक्स वाइफ को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में होती है। लेकिन तभी अचानक मॉल के अंदर की जमीन 2 हिस्सों में अलग हो जाती है। वो तुरंत जैक्सन को कॉल करती है और अपने बच्चों को वापस घर ले आने को कहती है। अगली सुबह जैक्सन दोनों बच्चों को अपनी वाइफ के पास छोड़ देता है। तभी जैक्सन को उसके बॉस का कॉल आता है। वो जैक्सन को कहता है कि मेरे बच्चों को जल्दी से एयरपोर्ट ड्रॉप करो, क्योंकि जैक्सन के बॉस को पहले से पता होता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने पास बुला रहा होता है। जैक्सन जैसे ही दोनों बच्चों को एयरपोर्ट ड्रॉप करता है, वैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, जो कि फट रही होती है। जैक्सन तुरंत अपने एक दोस्त के पास जाता है और एक प्लेन रेंट पर लेता है। वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल लगाता है और उसे सारी बात बताता है कि ये दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन उसकी वाइफ उसकी बात को मजाक समझ के फोन काट देती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिसके वजह से पूरा घर हिलने लगता है। ये लोग टेबल के नीचे छुप जाते
जाते हैं। फिर सही वक्त पर जैक्सन आता है और उन लोगों को बचाकर कार में बिठाता है और कैलिफोर्निया से बाहर निकलने लगता है। जैक्सन जब पीछे का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी कैलिफोर्निया जमीन के अंदर धंसी जा रही थी और ये मंजर बहुत ही खौफनाक होता है। यहाँ तक कि पूरी सिटी की बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं, सारे रोड 2 हिस्सों में टूटने लगते हैं और पूरे कैलिफोर्निया के लोग भी अर्थक्वेक की चपेट में आके अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन फिर भी जैक्सन बड़ी मुश्किल से टूटे फूटे रास्ते पर गाड़ी चलाकर अपनी फैमिली की जान बचाते हुए आखिरकार एयरपोर्ट पहुंच जाता है। पर वहाँ पर जिस इंसान को प्लेन उड़ान थी उसकी मौत हो जाती है। जैक्सन अपनी एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड को प्लेन उड़ान को कहता है और सही वक्त पर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पूरी कैलिफोर्निया ओशन के अंदर समा जाती है। जैक्सन अपनी एक्स वाइफ को बताता है कि गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट मिशन के तहत शिप बनाया गया है जिसके अंदर इंसानों को इस तबाही से बचाया जा सकता है, लेकिन उस शिप तक पहुँचने का रास्ता बस एक आदमी को ही पता है जिससे जैक्सन नेशनल पार्क में मिला था। जैक्सन उस आदमी के पास पहुँच जाता है जो कि अपना रेडियो चैनल लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। जैक्सन उसे शिप तक जाने का रास्ता पूछता है तो वो उसे कहता है मेरे वैन के अंदर वो मैप है जिसमें उस शिप की लोकेशन है। इस दौरान जैक्सन देखता है कि एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट जाता है और उसका असर उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। जैक्सन वो मैप लेकर वहाँ से बचकर अपनी फैमिली के साथ वापस प्लेन से निकल जाता है। जैक्सन मैप में देखता है कि वो शिप चाइना में है और वहाँ तक जाने के लिए इनको एक बड़ी प्लेन की जरूरत है। इधर हम जियोलॉजिस्ट एड्रियन हेल्मस्ले को देखते हैं जो कि अपने फादर से कॉल पर बात कर रहा होता है। उसके फादर इस वक्त अटलांटिक ओशन में एक क्रूज शिप पर होते हैं जो कि एक म्यूजिशियन का काम करते थे। एड्रियन के फादर को ये बात पता थी कि दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी और ये जिस शिप पर मौजूद है वो भी जल्दी ही ओशन में डूब जाएगी। एड्रियन अपने फादर से बात करते हुए बहुत रोता है। इधर हम जैक्सन को देखते हैं जो कि अपने बॉस की फैमिली के पास पहुंचता है जो कि अपनी खुद की प्राइवेट प्लेन को उड़ान के लिए तैयार करा रहा होता है। जैक्सन अपने बॉस से कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो। तभी प्लेन का पायलट कहता है कि हमें एक और पायलट की जरूरत है, तभी हम प्लेन उड़ा सकते हैं। जैक्सन अपनी एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड को प्लेन उड़ान को कहता है और ये लोग सही वक्त पर लास वेगास एयरपोर्ट से निकल जाते हैं और चाइना की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो शिप थी। इधर अब पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि ये दुनिया कुछ घंटों के अंदर खत्म होने वाली है। सभी खौफजदा हुए होते और अपने अपने गॉड से प्रे कर रहे होते हैं। इसी बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइव न्यूज में बोलते हैं कि ये बात सच है कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए कोई भी इस उम्मीद में न रहे कि कोई उन्हें बचाने आने वाला है। सभी अपनी मौत को खुशी खुशी स्वीकार करे और वो ये भी बताते हैं कि मैं कभी भी किसी भी शिप में नहीं जाने वाला, बल्कि मैं यहीं रुककर आप सभी लोगों के साथ अपनी जान को सैक्रिफाइस करूंगा। ये न्यूज देख के अमेरिकन प्रेसिडेंट की बेटी अपने फादर को कॉल करती है और कहती है डैड मुझे मालूम था कि आप नहीं आने वाले हो। ये सुन के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। प्रेसिडेंट अपनी बेटी को शिप में जल्दी से जाने को कहता है, इसलिए उसकी बेटी अपने फादर के बिना ही चाइना के लिए निकल जाती है। इधर हम एड्रियन को देखते हैं जो कि प्लेन के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा होता है कि एक बहुत बड़ी सुनामी इंडिया की तरफ बढ़ रही है। तभी एड्रियन को उसके इंडियन फ्रेंड सतनाम का कॉल आता है जिसने सबसे पहले एड्रियन को ये खबर दी थी कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। सतनाम उसे बताता है कि जिस टीम को तुमने हमें यहाँ से बचाने के शिप तक लाने के लिए भेजा था वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। कॉल के बीच में ही अब वो सुनामी आ जाती है और सतनाम अपने फैमिली के साथ वहीं पर मारा जाता है। इससे एड्रियन को बहुत बुरा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस क्रूज शिप को देखते हैं जिसके अंदर एड्रियन के फादर होते हैं। वो अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ी लहर को शिप की तरफ आते हुए देखते हैं जिसके टकराने से पूरी शिप समंदर के अंदर डूब जाती है और एड्रियन के फादर की भी मौत हो जाती है। इधर जैक्सन के प्लेन के अंदर पायलट जैक्सन को बताता है कि हमारे प्लेन का इंजन फेल हो गया है और बस 15 मिनट का फ्यूल ही बचा है, हमें जल्द ही कहीं लैंड करना होगा। पर इनकी नसीब का साथ नहीं देता और प्लेन चाइना की बॉर्डर के पास क्रैश हो जाता है और इस क्रैश के वजह से प्लेन का पायलट अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब ये सभी लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, लेकिन तभी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स इनकी तरफ आते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। जैक्सन का बॉस उन्हें अपना शिप पर जाने का कार्ड दिखाता है तो वो लोग जैक्सन के बॉस को शिप पर जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन क्योंकि जैक्सन की फैमिली के पास कोई टिकट नहीं होती इसलिए वो लोग जैक्सन को अंदर जाने नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर एक मोक आता है अपनी फैमिली के साथ जो कि यहाँ पर तब से रह रहा होता है जब से ये शिप यहाँ बनाई जा रही थी और वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है, इसलिए वो ऑफिसर उस मोक के कहने पर उन्हें भी अंदर जाने की परमिशन दे देता है। इधर हम जियोलॉजिस्ट एड्रियन को देखते हैं जिससे पता चलता है पूरी दुनिया का काफी बड़ा हिस्सा अब खत्म हो चुका है और साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट थॉमस की भी एक अर्थक्वेक की वजह से मौत हो जाती है। पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी है। इधर हम जैक्सन और उसके बॉस की फैमिली को देखते हैं जो कि अंदर आ चुके होते हैं। साथ ही यहाँ पर हजारों लोग होते हैं जो सभी लोग शिप की तरफ भाग रहे होते हैं ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन शिप का गेट बंद कर दिया जाता है क्योंकि शिप के अंदर के साइंटिस्ट्स को पता चलता है कि 28 मिनट के अंदर वो सुनामी यहाँ पहुँच जाएगी और ये शिप भी पूरी तरह पानी के अंदर डूब जाने वाली है। इधर जैक्सन का बॉस आर्मी ऑफिसर्स को वो शिप पर जाने का टिकट दिखाता है, लेकिन फिर भी उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता
है। शिप के अंदर एड्रियन सभी से रिक्वेस्ट करता है कि हमें इंसानियत के चलते गेट को खोल देना चाहिए और जितने लोगों की जान हम बचा सकते हैं उनकी जान हम बचाएंगे, और इसके लिए गेट वापस खोल दिया जाता है। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और इस भगदड़ में जैक्सन की एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड मारा जाता है, लेकिन जैक्सन कैसे ही करके अपने फैमिली को दूसरे रास्ते से शिप के अंदर ले आता है। इधर शिप के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल जो गेट इन लोगों के अंदर आने के लिए खोला गया था वो अब बंद नहीं हो रहा होता है, क्योंकि गेट के हाइड्रोलिक गियर में एक बहुत मोटी वायर फंस जाती है, जिसके वजह से शिप का दरवाजा बंद नहीं हो रहा होता है। एड्रियन अपनी टीम के साथ गेट की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो सुनामी शिप तक पहुंच जाती है और बहुत सारा पानी शिप के अंदर भरने लगता है, इसलिए एड्रियन हाइड्रोलिक गेट को रिपेयर नहीं कर पाता। जैक्सन स्पीकर के जरिए उनकी बातें सुन लेता है कि गेट के अंदर कोई वायर फंसा हुआ है, इसलिए गेट बंद नहीं हो रहा। जैक्सन अपनी फैमिली को अंदर जाने के लिए कहता है और खुद अपनी जान पर खेल के पानी के अंदर गेट की तरफ जाता है, और वो देखता है कि हाइड्रोलिक गियर के अंदर एक बहुत मोटी वायर फंसी हुई है। लेकिन जैक्सन आखिरकार काफी कोशिश के बाद उस वायर को निकाल देता है, जिससे वो हाइड्रोलिक गेट बंद हो जाता है। लेकिन अब भी इनकी मुश्किल खत्म नहीं होती, क्योंकि शिप इनके कंट्रोल में नहीं होता। वो सीधा माउंट एवरेस्ट के पहाड़ों से टकराने वाला होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पानी अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है तो इसका मतलब पूरी दुनिया अब खत्म हो चुकी है, सिवाय इन लोगों के जो इस शिप में अभी मौजूद हैं। इधर टक्कर होने से पहले सही वक्त पर शिप इनके कंट्रोल में आ जाता है और पानी में अच्छी तरह फ्लोट करने लगता है, और ये सभी लोगों की जान बच जाती है। इस तरह पानी में बहते हुए इनकी शिप को 1 साल 1 महीना और 27 दिन बीत जाते हैं, और अब पानी का लेवल भी कम हो जाता है। ये सभी लोग दुनिया में बची हुई जमीन की तरफ जाने लगते हैं, ताकि इस दुनिया की आबादी दोबारा से बढ़ाई जा सके। और इसके साथ ही मूवी 2012 खत्म हो जाती है, जो कि बहुत ही कमाल की फिल्मों में से एक है। अगर आपको मूवी का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।